हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। सो ये अगेन हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही ये टॉपिक है जहाँ पर हम होमोलॉजी या फिर होमोलॉगस, एनालॉगस एनालॉजी, ऑर्थोलॉगस ऑर्थोलॉजी, पैरालॉगस पैरालॉजी, जीनोलॉगस जीनोलॉजी, ये जो टर्म्स हैं ये कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में और हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में टर्म्स क्या हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिगार्डिंग की थी, उसमें मैंने आपको होमोलॉजी सीक्वेंस पढ़ाया था और हमने होमोलॉजी सीक्वेंसेस, आइडेंटिकल और सिमिलैरिटी सीक्वेंस ये सब देखे थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे जब आपको होमोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि होमोलॉजी का क्या मतलब होता है। होमोलॉजी का मतलब होता है कि जब कोई दो सीक्वेंस होती हैं, उन दोनों सीक्वेंस का कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है। तो मैं उस सीक्वेंस को बोलती हूँ कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, होमोलॉजी शेयर कर रहे हैं, यानी उनके बीच में होमोलोगस रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं होमोलॉजी बोलती हूँ या फिर इसी को अगर मैं होमोलोगस बोलती हूँ, ठीक है, ये टर्म्स जो है मोर और लेस सिमिलर ही होती है। तो हम होमोलोगस को होमोलॉजी बोल लेते हैं, एनालोगस को एनोलॉजी, ऑर्थोलोगस को ऑर्थोलॉजी, पैरालोगस को पैरोलॉजी, जीनोलोगस को जीनोलॉजी, है ना। आप ऐसे करके बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं होमोलोगस की। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि होमोलोगस में क्या था, होमोलोगस में कोई भी दो सीक्वेंस है आपके पास, या दो प्रोटीन से या दो जीन है। ठीक है, मान लीजिए सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी है, तो ये आपका जीन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं, या कोई सीक्वेंस भी हो सकती है। अगर इनका कोई कॉमन एंसिस्टर है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक्स है और ये एक एंसिस्टर है जिससे ही ए भी आया है और बी भी आया है। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी कि ये क्या है, होमोलोगस सीक्वेंस है, होमोलोगस जीन है, या फिर होमोलोगस प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हो गया होमोलोगस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब होमोलोगस का एक और पॉइंट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो ये था कि जो होमोलॉजी होती है वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट होती है। मतलब उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, परसेंटेज में नहीं बोल सकते कि ये सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी 40% होमोलोगस है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे कि या तो ये दोनों होमोलॉजी शो कर रही हैं या नहीं शो कर रही, ईदर यस और नो। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोलोगस। अब एक और टर्म आता है होमोलोगस के बाद, हम एक और टर्म पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन तरीका है, कॉमन टर्म है, दैट इज एनोलोगस। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, अच्छा होमोलोगस में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सेम ओरिजिन होता है, यानी कि सेम ओरिजिन होगा पर ये जो जो भी आपकी सीक्वेंसेस है, जीन है, प्रोटीन है, जो भी है आपके पास, इनका क्या होगा, कॉमन ओरिजिन या फिर सेम ओरिजिन होगा। ठीक है, एनालॉगस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी एनालॉगस में अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं, जीन ले रहे हैं, या फिर कोई सीक्वेंसेस ले रहे हैं, तो वो जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी, मैं इनको एज अ जीन कंसीडर कर ले रही हूँ, है ना। फॉर नाउ हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये जीन है जो आगे चल के किसी प्रोटीन को बनाएंगे। तो ये जो दोनों जीन है, इन दोनों के जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे हैं, सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन जब इनसे प्रोटीन बनेगा, ठीक है, लेकिन जब ये प्रोटीन बनाएंगी तो इनके जो प्रोटीन होगा उनका फंक्शन सेम होगा। मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए मैं ए और बी को डायरेक्टली प्रोटीन भी कंसीडर कर लूं कि मेरे पास प्रोटीन ए है, मेरे पास प्रोटीन बी है, तो ये जो दोनों प्रोटीन है ना, ये दोनों प्रोटीन का फंक्शन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, लेकिन इनका ओरिजिन, यानी कि इनका ओरिजिन, ये ए प्रोटीन कहीं और से आई है, बी प्रोटीन कहीं और से आई है, तो इनका जो ओरिजिन है वो अलग होगा, यानी इनका जो है कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं कि they do not share a common ancestor। ठीक है, जैसे कि कोई ये जो प्रोटीन ए है, ठीक है, हो सकता है कि ये एक्स से आई हो, ठीक है, और जो प्रोटीन आपकी बी है उसका ओरिजिन हुआ हो वाई से। अब ये प्रोटीन बी जो है एक फंक्शन कर रही है, ठीक है, ये कुछ फंक्शन करती है, और ऐसे ही प्रोटीन बी भी है, वो कुछ फंक्शन करती है। तो देखने वाली बात ये है कि जो प्रोटीन ए का फंक्शन होता है
वही प्रोटीन बी का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इनके फंक्शन जो है वो सेम हो गए। तो मैं कहूंगी कि जो ए है, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन है, ये कैसे हैं, एनालोगस प्रोटीन है। ठीक है, आई होप कि मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। ठीक है, अब ये जो एनालोगस प्रोटीन है, ये एनालोगस प्रोटीन जो है, ये किसका रिजल्ट होते हैं, दीज आर द रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, दे आर द रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है कि इनके फंक्शन सेम रह जाते हैं, जबकि इनका ओरिजिन अलग अलग से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि ये चीज, ये दोनों कंसेप्ट, ये दोनों जो टर्म्स है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट ये कि जो होमोलॉजी होता है, तो यहाँ पे जो ऑर्थोलोगस ऑर्थोलॉजी, पैरालोगस पैरालॉजी और जीनोलोगस जीनोलॉजी है, दीज आर द टाइप ऑफ द होमोलॉजी। ये क्या है, होमोलॉजी के ही टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं कि दीज आर द टाइप ऑफ होमोलॉजी। ये तीनों क्या है, होमोलॉजी के ही टाइप हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले होमोलोगस और एनालोगस दोनों को जान लिया कि क्या है। ठीक है, दोनों को हमने जान लिया कि क्या है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बोला कि होमोलोगस जो है उसका सेम ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन में डिफर। हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन में डिफर। फंक्शन डिफर हो सकते हैं और फंक्शन डिफर नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को मैं अभी यहाँ पर नहीं बोल सकती, जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको ये क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अभी जो समझने वाली बात थी वो ये है कि आपको होमोलोगस क्या है और एनालोगस क्या है, ये दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं होमोलॉजी के टाइप्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थोलोगस, पैरालोगस और जीनोलोगस। राइट, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्थोलोगस क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थोलोगस क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम ऑर्थोलोगस पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऑर्थोलोगस की अगर मैं बात करूं तो ये होमोलोगस जीन ही है। ठीक है, मैं होमोलोगस जीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये होमोलोगस या होमोलॉजी का ही टाइप है, तो मैं इसलिए बोल सकती हूँ इसको होमोलोगस जीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोलोगस जीन है वो डिफरेंट स्पीशीज में होते हैं। होमोलोगस जीन जो है वो आपके डिफरेंट स्पीशीज में पाए जाते हैं, और किसकी वजह से, स्पीशिएशन की वजह से होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्या होता है, ये है आपका ऑर्थोलोगस। यहाँ पर क्या है कि एक ग्लोबुलर जीन है, यहाँ पर एक ग्लोबुलर जीन है, उस जीन का डुप्लीकेशन हुआ जिसकी वजह से एक अल्फा चेन बनी और एक बीटा चेन बनी है। अब ये जो अल्फा जीन है ना, अल्फा जीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका, सेम है, अल्फा ही। ठीक है, ये अलग अलग ओरिजिन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, जैसे ये फ्रॉग में है, ये चिक में है और ये माउस में है, लेकिन फंक्शन इसका सेम है, तो ये कहलाएगा ऑर्थोलोगस। तो मैंने ऑर्थोलोगस का क्या बताया कि ऑर्थोलोगस क्या होता है कि जिसका फंक्शन सेम होता है लेकिन वो अलग अलग स्पीशीज में पाया जाता है, जैसे फ्रॉग की स्पीशीज में है, ये चिक की स्पीशीज में है और ये माउस की स्पीशीज में है, लेकिन तीनों में ये क्या, सेम फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि ये क्या है, ऑर्थोलोगस है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑर्थोलोगस बताना चाहूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ऑर्थोलोगस क्या है, तो ऑर्थोलोगस क्या है, एक होमोलोगस जीन है। होमोलोगस जीन क्यों है, क्योंकि ये उसी का टाइप है। ठीक है, होमोलोगस जीन है जो फाउंड होता है इन डिफरेंट स्पीशीज। आप डिफरेंट स्पीशीज में होमोलोगस जीन, डिफरेंट स्पीशीज में आप ऑर्थोलोगस जीन को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज में आपको सेम तरह का प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ऑर्थोलोगस है ना, ये कैसे हुआ, ऑर्थोलोगस में ये फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स है इनका फंक्शन सेम है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे फंक्शन सेम रहता है, सेम फंक्शन रहता है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में पाए जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, स्पीशिएशन हो जाता है। स्पीशिएशन का मतलब है कि अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे
कि मान लीजिए कोई भी नेचुरल थिंग आई, नेचुरली इन्वायरमेंट क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल तरीके से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई, या फिर आप बोलिए कि पहले कोई एक स्पीशीज थी, अब वो क्या हो गई, अलग हो गई, और जिसकी वजह से अब वो दो स्पीशीज में कंसिडर करने लगी। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना समझना है कि दो अलग अलग स्पीशीज में आपको सेम फंक्शन करने वाला प्रोटीन पाया जाएगा, लेकिन वो स्पीशीज अलग अलग होंगी, तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑर्थोलोगस है। ठीक है, ये बात क्लियर? ओके। और यहाँ पर भी आप ऑर्थोलोगस देखोगे तो क्या है, ऑर्थोलोगस में अलग अलग स्पीशीज है, जैसे कि माउस, चिक और फ्रॉग, लेकिन इसमें प्रोटीन कैसा है, बीटा बीटा बीटा, तीनों में बीटा प्रोटीन है, जिसका फंक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर फंक्शन अगेन क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में प्रेजेंट है ये, क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज है। यहाँ पर क्या हुआ कि पहले एक स्पीशीज थी, बाद में देखो ये एक, दो और ये तीन स्पीशीज में डिवाइड हो गए, तो स्पीशिएशन हुआ, अलग अलग स्पीशीज में एक सेम प्रोटीन गई जिसका फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि ये ऑर्थोलोगस है। ठीक है, आई होप कि ऑर्थोलोगस कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब ऑर्थोलोगस की बात हो गई, अब हम पढ़ते हैं कि पैरालोगस क्या होता है। देखिए, पैरालोगस में क्या होता है कि पैरालोगस में सेम स्पीशीज में अलग अलग प्रोटीन होते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे ये माउस का एग्जांपल लीजिए, ये माउस है, यहाँ पर ये माउस है, तो दोनों स्पीशीज सेम है, लेकिन प्रोटीन कैसे अलग है, इसमें अल्फा प्रोटीन है, इसमें बीटा प्रोटीन है। ठीक है, तो सेम स्पीशीज में अलग अलग प्रोटीन है या अलग अलग जीन है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के फिनोमिना को मैं पैरालोगस बोलूंगी, और पैरालोगस में इस तरह का कंसेप्ट आता है बिकॉज ऑफ द जीन डुप्लीकेशन। ये हमें देखने को मिलता है इस तरह का फिनोमिना जीन डुप्लीकेशन की वजह से, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सेम स्पीशीज में दो अलग अलग प्रोटीन आपको स्लाइटली डिफरेंस के साथ मिल जा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि पैरालॉग में क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंट हो। तो अगर मैं आपको बताऊं पैरालोगस में क्या होता है, ठीक है, पैरालोगस, पैरालोगस की स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। पैरालोगस में क्या हो रहा है, पैरालोगस में ये हो रहा है कि यहाँ पर जीन डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, इस जीन डुप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर आपको होमोलोगस जीन, जो जीन है वो सेम स्पीशीज में पाने को मिलेंगे, चाहे अल्फा हो या बीटा हो, वो स्पीशीज क्या होगी, सेम होगी, सेम स्पीशीज में आपको ये जीन मिलेंगे, और यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा, अल्फा अलग फंक्शन करेगा, बीटा अलग अलग फंक्शन करेगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा डिफरेंट। ठीक है, तो ये होता है पैरालोगस में। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे क्लियर है चीजें। अब इसी तरीके से इस वाली इमेज को भी मैंने इसीलिए रखा है कि मैं यहाँ पर आपको और क्लियर तरीके से बता सकूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोई कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, यहाँ से चीजों की शुरुआत हुई, और फिर यहाँ पर एक अल्फा चेन हुआ और एक बीटा चेन। हो सकता है यहाँ पर एक ही जीन थी, इस जीन का हो गया डुप्लीकेशन, तो एक अल्फा चेन बन गया और एक बीटा चेन बन गया। जब अल्फा चेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गई, अल्फा चेन जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीशीज में गई, लेकिन फंक्शन सेम कर रही है, तो मैं उसको बोलूंगी ऑर्थोलोगस। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि ऑर्थोलोगस क्या होता है, तो ऑर्थोलोगस में क्या क्या देखा आपने कि ऑर्थोलोगस में होता ये है कि यहाँ पर स्पीशिएशन होता है। स्पीशिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है, और यहाँ पर जो जीन होते हैं, होमोलोगस जो जीन होते हैं वो सेम होता है, जीन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज होती है, डिफरेंट स्पीशीज होती है, उनमें सेम जीन होता है, और इन 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 जो जीन है, ये जो जीन है उसका फंक्शन सेम होता है, सेम फंक्शन होता है, तो ये आपका ऑर्थोलोगस होता है। तो यहाँ पर देखिए कि स्पीशीज अलग है, लेकिन सब में सेम जीन है, यानी इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा प्रोटीन है, इसमें भी अल्फा का जीन है, तो ये सेम है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑर्थोलोगस।
कि फंक्शन सेम हो रहा है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज है। बीटा चेन में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप क्या करें, अगर आप सिर्फ फ्रॉग को कंसिडर करते हो कि फ्रॉग यहाँ पर है और फ्रॉग यहाँ पर है, यहाँ पर अल्फा चेन है और यहाँ पर बीटा चेन है, तो जब जब स्पीशीज सेम होंगी, मैंने क्या बोला यहाँ पर देखिए स्पीशीज सेम है, यहाँ पर स्पीशीज सेम है और इनमें जो जीन है वो अलग अलग है, यानी कि जीन अलग अलग है और इनका फंक्शन भी कैसा है, अलग अलग है। अल्फा का अलग फंक्शन, बीटा का अलग फंक्शन, तो यहाँ पर जीन अलग अलग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जीन कैसी है, डिफरेंट है। जीन डिफरेंट है, सेम स्पीशीज में प्रेजेंट है और उसका फंक्शन भी अलग अलग है, तो मैं उसको कहूंगी कि वो क्या है, पैरालॉग है। ठीक है, और पैरालॉग और ऑर्थोलॉग को अगर आप दोनों को साथ में कंसिडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, होमोलॉगस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होमोलॉगस हमने इसलिए बोला है क्योंकि इनका ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है। आज भले वो डाइवर्ट हो चुकी हैं लेकिन इनका ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गई है, होमोलॉगस है। गॉट इट? चलो अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। आई होप कि एनालॉगस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एनालॉगस की स्टोरी अलग है, होमोलॉगस एनालॉगस अलग है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है होमोलॉजी के डिफरेंट तरह के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम जब ये ऑर्थोलॉगस पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे होमोलॉगस जीन होती है। ठीक है, ये होमोलॉगस जीन जो होती है वो डिफरेंट स्पीशीज में पाई जाती हैं, यानी कि इसमें स्पीशिएशन होता है, तो स्पीशीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। स्पीशीज इसमें डिफरेंट होती है लेकिन प्रोटीन सेम होता है, सेम प्रोटीन होता है और इसलिए इसमें फंक्शन भी सेम होता है। फंक्शन भी प्रोटीन का कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये किसका, ऑर्थोलॉगस का बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरालॉगस। पैरालॉगस को भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर पैरालॉगस क्या है कि पैरालॉगस में आपको सेम स्पीशीज मिलती है, यानी कि सेम स्पीशीज में आपको दो अलग अलग प्रोटीन मिलेंगी, टू डिफरेंट प्रोटीन्स मिलेंगी। ठीक है, और उन प्रोटीन का जो अगर आप देखोगे कि फंक्शन क्या है तो उन प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम कौन कौन सा प्रोटीन ले लेते हैं, अल्फा और बीटा चेन ले लेते हैं। ये दो अलग अलग प्रोटीन है जिनका फंक्शन क्या है, सेम है। अच्छा, ये जो अलग अलग प्रोटीन आज की डेट में है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं थी। ये कैसा हुआ, यहाँ पर पैरालॉग में क्या हुआ, जीन का डुप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर जीन का डुप्लीकेशन हुआ है। ये आपको याद रखना है कि जो पैरालॉग है ये कैसे हुआ, जीन डुप्लीकेशन की वजह से ये फिनोमिना एग्जिस्ट में आया। ठीक है, तो जो प्रोटीन आज मुझे अलग अलग दिख रही है वो पहले अलग नहीं थी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सिर्फ अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्रोटीन है जो अलग अलग स्पीशीज में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट तो आपको सुपर क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बचता है जीनोलोगस। ठीक है, तो आप देखिए कि जीनोलोगस क्या होता है। जीनोलोगस में ऐसे जीन चले आ जाते हैं जो ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द स्पीसीज, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज है और ये कोई दूसरी स्पीशीज है। ठीक है, तो इन दोनों स्पीशीज के बीच में जीन्स का ट्रांसफर होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई जीन है, जैसे ए का कोई जीन ए है। ठीक है, स्मॉल ए से मैं जीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो जीन है इस जीन का ट्रांसफर बी में होगा। यहाँ पर ये क्या है, बी स्पीशीज है, यहाँ पर ए स्पीशीज है और यहाँ पे बी स्पीशीज है। ठीक है, और ये दोनों सेम जनरेशन की है। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये दोनों स्पीशीज सेम जनरेशन की है। और यहाँ पर स्पीशीज ए का कोई एक जीन है जिसको मैंने स्मॉल ए नाम दिया है। इस जीन को ट्रांसफर करता है, ये जीन जो है ए स्पीशीज से बी स्पीशीज में जाता है। मतलब कोई एक जीन है जिसका ट्रांसफर स्पीशीज ए और स्पीशीज बी के बीच में होता है। तो इस तरह के ट्रांसफर को मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। और ये फिनोमिना आपको जीनोलोगस में मिलता है। तो जीनोलोगस में क्या होता है, सेम
मतलब अलग अलग स्पीशीज सेम जनरेशन की, उनमें क्या हो रहा है, जीन का ट्रांसफर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो रहा है, और ऐसे फिनोमिना को मैं जीनोलॉगस या जीनोलॉजी बोलूंगी। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना है ना, जीनोलॉगस का फिनोमिना बहुत ही कॉमन है प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में ये आपको देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स में ये फिनोमिना बहुत ही रेयर है। जीनोलॉगस आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल जाएगा कॉमन तरीके से, यूकैरियोट्स में ये फिनोमिना बहुत रेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांचों टर्म हो गई। आई होप कि ये पांचों टर्म आपको सुपर क्लियर ही हो गई होगी, क्योंकि इन टर्म से जो है क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अभी मैंने आप जो वर्ड यूज किए वो जीन यूज किए, लेकिन यही चीज जो है आप इसको जीन के लिए कर सकते हो, प्रोटीन्स के लिए कर सकते हो, और कोई सीक्वेंस के लिए भी कर सकते हो यूज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने आपको कोई दो सीक्वेंस दे दी और मैं बोल रही हूँ कि वो दो सीक्वेंस ऑर्थोलॉगस सीक्वेंस है कि नहीं, वो आपको बताना है। कोई दो प्रोटीन है, वो ऑर्थोलॉगस है कि नहीं, कोई दो जीन है, वो ऑर्थोलॉगस है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इन टर्म्स को हम जीन, प्रोटीन या सीक्वेंस के टर्म्स में पढ़ सकते हो, और ये बहुत कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं डीबीटी से। ठीक है, अच्छा, मैंने ये जो है एक स्मॉल टेबल बनाया है, जिस टेबल में आपको कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या है, सिंपली ये जो होमोलोगस है ना, होमोलॉजी उसके टाइप से, जैसे कि ऑर्थोलोगस, पैरालोगस और जीनोलोगस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बस इस टेबल में पुट किया है कि ऑर्थोलोगस डिफरेंट स्पीशीज में होता है। ठीक है ना, अभी अभी मैं इतने बार ये टर्म्स का यूज कर रही हूँ, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए कि ऑर्थोलॉगस डिफरेंट स्पीशीज में होता है, और डिफरेंट स्पीशीज स्पीशिएशन के कारण बनती है। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्रोटीन पढ़ा था कि अलग अलग स्पीशीज में है। ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन कैसा है, सेम। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनका फंक्शन यूजुअली कंजर्व्ड रहता है, यानी कि सेम ही रहता है। फंक्शन कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरालोगस। अब पैरालोगस में हमने क्या पढ़ा था कि पैरालोगस में सेम स्पीशीज होती है, जैसे कि फ्रॉग की दो स्पीशीज, लेकिन उसमें प्रोटीन अलग अलग है, जैसे कि अल्फा चेन और बीटा चेन का एग्जांपल। ठीक है, और फ्रॉग में ही रहता है, दोनों ही प्रोटीन फ्रॉग में यानी सेम स्पीशीज में है। और ये कैसे होता है, जीन का डुप्लीकेशन की वजह से, यानी कि पहले मान लीजिए सिर्फ अल्फा चेन ही थी, बाद में जीन का डुप्लीकेशन हुआ और उसकी वजह से अल्फा और बीटा चेन जो है आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। जब ये नई दोनों अलग अलग चेन में के फॉर्म में डेवलप होती है, जीन का डुप्लीकेशन होता है, तो यहाँ जो फंक्शन होता है वो भी नया हो जाता है, यानी फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीनोलॉगस। जीनोलॉगस को हमने डिफरेंट स्पीशीज में देखा था। अब क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज सेम जनरेशन की थी, तो उसमें क्या हो रहा था, उन दोनों के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेनली उन स्पीशीज के बीच में होता है जो सेम जनरेशन में रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उनमें अलग अलग तरह का फंक्शन देखने को मिलेगा कि स्पीशीज ए में कोई एक ही जीन है जो स्पीशीज ए में अलग काम कर रहा था और दूसरी स्पीशीज में जाने के बाद अलग काम करने लग गया। ठीक है, और ये फिनोमिना कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में आपको कॉमन तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर अभी तक का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई भी जीन या प्रोटीन्स दैट डिस्प्ले द सेम एक्टिविटी। अगर सेम एक्टिविटी को मैं बोल सकती हूँ कि सेम फंक्शन कर रहा है ना, एक ही तरीका है, मतलब थोड़ा सा देखने का एक ही तरीका है, सेम एक्टिविटी मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बट हैव डिफरेंट ओरिजिन, लेकिन उसका ओरिजिन अलग है, मतलब कि उसका जो एंसेस्टर है वो अलग है। ठीक है, और वो किसके प्रोडक्ट है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के प्रोजेक्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज आपको ध्यान है जो हमने पढ़ी हो, हमने क्या पढ़ा कि जिनका ओरिजिन सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एनालॉगस की बात करते हो तो आपको ध्यान है, पहले में ही हमने होमोलोगस
और एनालॉगस को डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट किया था। और हम बोल रहे थे एनालॉगस में कि इसका ओरिजिन अलग अलग है, मतलब कि इसका कोई कॉमन एंसिस्टर नहीं है। कॉमन एंसिस्टर नहीं है, फिर भी कोई जो दो प्रोटीन है वो सेम फंक्शन करती है, और वो उनका इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ था, कन्वर्जेंट तरीके से हुआ है। आपको याद है? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, हमने होमोलोगस और एनालॉगस पढ़ा था। एनालॉगस में मैंने क्या बताया आपको कि सेम फंक्शन होगा, ठीक है, को इसके पास कॉमन एंसिस्टर नहीं है, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों तीनों ही फीचर आपको इस क्वेश्चन में मिल गए। इस क्वेश्चन में हो गया कि यहाँ पर कॉमन ओरिजिन नहीं है, कोई एंसिस्टर नहीं है, सेम फंक्शन है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, तो ये क्या हो गया, एनालॉगस हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं जो सीक्वेंस आइडेंटिटी से डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। अब सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होमोलोगस, पैरालोगस, ऑर्थोलोगस और एनालोगस दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन से जो ये जो है इनमें जो ऊपर जो चारों के चारों टर्म है, ठीक है, वो यूज होते हैं टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मायोग्लोबिन जीन फ्रॉम ह्यूमंस एंड दैट फ्रॉम माउस। तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और माउस की बात कर रहे हैं, लेकिन जीन कैसा है, सेम है, दोनों में जीन हम एक ही ले रहे हैं, वो है मायोग्लोबिन जीन। तो इस तरीके के जो फिनोमिना है वो क्या बताता है कि वो होमोलोगस है, पैरालोगस है, ऑर्थोलोगस है या एनालोगस है, बताइए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग स्पीशीज ले ली, एक ह्यूमन की स्पीशीज ले ली और एक माउस की स्पीशीज ले ली। तो यहाँ पे कैसा हो गया, स्पीशीज अलग हो गई लेकिन जीन एक ही है, यानी फंक्शन एक ही है। तो ऐसा फिनोमिना हमने कहाँ पढ़ा था, ऑर्थोलॉगस में पढ़ा था। ऑर्थोलॉगस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर ऑर्थोलॉगस के एग्जांपल याद करिए, अल्फा और नहीं, ऑर्थोलॉगस में हमने सिर्फ अल्फा प्रोटीन या फिर अल्फा अल्फा जीन बोल दीजिए कि हमने एक ही जीन को पढ़ा था और वो अलग अलग स्पीशीज में था। कैसे था, फ्रॉग में, ये दोनों एक फ्रॉग में है और दूसरा किसी और जैसे मान लीजिए माउस में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जांपल कैसे दिया है कि एक स्पीशीज है आपकी ह्यूमंस और दूसरी स्पीशीज है माउस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्पीशीज है, उसमें एक ही जीन है यानी एक ही प्रोटीन बनेगा, और ये जो प्रोटीन है इसका फंक्शन कैसा होगा, प्रोटीन का फंक्शन सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिनोमिना हम बोलते हैं कि ऑर्थोलोगस होता है। तो ऑर्थोलोगस है तो सी तो करेक्ट हो गया, तो सी आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है और सी आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और ऑप्शन वन तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन फोर में जो है ए स्टेटमेंट यानी ए वाला होमोलोगस भी ऑप्शन में दे रहा है, तो क्या ये करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जीन जो है, यहाँ पर जो जीन की बात कर रही हूँ मैं, जिस जिस मायोग्लोबिन जीन की बात कर रही हूँ या अल्फा की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ऑर्थोलोगस क्या है, ऑर्थोलोगस जो है वो एक होमोलोगस का ही टाइप है, ठीक है, वो होमोलॉजी या होमोलोगस का ही टाइप है। तो वहां पे एंसिस्टर कॉमन है, भले ये जीन आज की डेट में ह्यूमंस में है और माउस में है और सेम काम कर रहा है, लेकिन ये जो जीन है ये माउस में भी गया और ह्यूमंस में भी गया और इसका लेकिन कॉमन एंसिस्टर था, एंसिस्टर जो है वो कॉमन है। और ऑर्थोलोगस क्या है, इज अ टाइप ऑफ होमोलोगस। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए सही स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन जो होमोलोगस है वो भी सही है, तो ऑप्शन फोर जो होता है करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे होमोलोगस और ऑर्थोलोगस दोनों ही होंगे, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग फिर से एक बार जाके सुनिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने कंसेप्ट और पीवाईक्यूज दोनों देखा और ये डीबीटी के ही पीवाईक्यूज थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आप मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ये चीजें मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।